मैं पहले यहाँ पर धरना चल रहा था और यहाँ पे कुछ लोग हैं, उन लोगों से हम जानकारी लेना चाहते हैं कि यहाँ सबसे पहले हम यहाँ का परिचय लेंगे और किस प्रकार से वो धरना चल रहा था उसकी हम जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शत्रुघ्न सिंह है। मैं निवासी फिरोजपुर का निवासी हूँ और एयरपोर्ट हमारे ही बगल से निकल के जा रहा है। हम लोगों को चारों तरफ से रास्ता बंद कर दिया गया। बगैर रास्ता दिए हुए पहले रोड एयरपोर्ट अथॉरिटी ने हमारा रास्ता ब्लॉक कर दिया। हम लोगों को आने जाने की बड़ी दिक्कत हो रही थी, इसलिए हम लोगों ने अपने जनप्रतिनिधियों से मांग करने के लिए यहाँ मीटिंग रखी। एक मरतबे सांसद जी के द्वारा मीटिंग कराया, एक मरतबे विधायक जी के द्वारा मीटिंग कराया, लेकिन आज तक कोई निष्कर्ष निकला नहीं। एसडीएम साहब भी आए, तहसीलदार आए, एयरपोर्ट अथॉरिटी वाले भी आए, लेकिन कुछ हम लोगों के लिए आज तक एक रास्ता नहीं दिए। 2 किलोमीटर की दूरी पर हमारा घर है, उसके बावजूद हम लोगों को 11 किलोमीटर घूम के शहर जाना पड़ता है। चारों तरफ से रास्ता ब्लॉक होगा। केवल एक रास्ता सीआरपीएफ कैंप जो मसौदा में बना है वहीं से हम लोग निकल पाते हैं। कोई भारी वाहन अब निकल नहीं सकता। तो रास्ता हम जानना चाहेंगे, रास्ता की मांग आप लोग कहाँ से कहाँ के लिए कर रहे थे सर? फिरोजपुर से जो है हम लोग फैजाबाद और नाका मुजफ्फरा फैजाबाद जाने के लिए मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि कैसे हम दर्शन नगर जाएं और कैसे हम अयोध्या जाएं और कैसे हम अपने शहर जाएं। फैजाबाद तहसील कचहरी ये सब हमारे लिए 11 किलोमीटर दूर हो गई। जैसा कि आप लोगों ने सुना उनके द्वारा कि ये लोग रास्ता की मांग करते हैं, लेकिन अगर वो रास्ता जो लोग मांग कर रहे हैं अगर ये लोग उस रास्ते से जाएंगे तो इन लोगों को नज़दीक पड़ेगा। अगर उन लोगों को अयोध्या जाना हो तो सरकार के द्वारा अगर ये रास्ता निकल जाता है तो इन लोगों को नज़दीक पड़ेगा, और अगर ये लोग अयोध्या जाएंगे तो रास्ता 11 किलोमीटर घूम कर जाना पड़ेगा। यही ना सर? जी, हम लोगों का गांव केवल शहर मास्टर प्लान एरिया के निगम से सटा हुआ गांव है। शहर से हम मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर है, एयरपोर्ट के मध्य में है, आधोवाद पर। उसके बावजूद हमको 11 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है। वो भी जो मार्ग 11 किलोमीटर के लिए है वो भी इतना क्षतिग्रस्त है कि उस पर कोई भी वाहन जा ही नहीं सकता। हम लोग मसौदा मिल गन्ने की सप्लाई करते हैं, किसान है, ट्राली पलट जाती है, चक्का टूट जाता है, वो रास्ता भी बंद पड़ा है। कोई रास्ता हम लोगों के लिए मसौदा जाने के लिए, फैजाबाद जाने के लिए, अयोध्या जाने के लिए है नहीं समय। तो कुछ मदद मिली कि नहीं? अभी तक हम लोगों को कोई मदद नहीं मिली, केवल फर्जी आश्वासन सबकी तरफ से मिल रहा है। आज तक हमको ना एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कोई रास्ता दिया, ना देखो शासन प्रशासन ने दिया। सिर्फ हवाई प्रशासन कर रहा है। आप लोगों के जो मांग कर रहे हैं उसके कुछ भी निर्णय नहीं लिया गया प्रशासन? आज तक प्रशासन से कोई निर्णय नहीं लिया गया। हम लोगों को ये बताया गया था कि आज की मीटिंग से 1 हफ्ते के अंदर हम आप लोगों को सीआरपीएफ कैंप के बगल से जो रास्ता मेडिकल कॉलेज और एयरपोर्ट को जोड़ता है उसी से हम आप लोगों को एक वैकल्पिक रास्ता दे देंगे और कल से इस पर काम लग जाएगा। लेकिन आज तक उस पर जरा सा भी कोई काम नहीं हुआ। तो सरकार से इस समय मांग क्या करना चाहेंगे? सरकार से तो हमारा यही कहना है कि हम लोगों की ज़मीन कौड़ियों का भाव जा भी रही है, उसके बावजूद हम लोग ऐसे अंधकार की जगह में डाल दिया गया है कि कोई रास्ता हम लोगों के लिए रात बिरात कोई बीमार हो जाए, आने जाने के लिए, गन्ने की सप्लाई के लिए, अपने अनाज को मंडी में ले जाने के लिए, आने शहर में मजदूरी करने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। जैसा कि सरकार से हम भी गुजारिश करेंगे कि इन लोगों की मांग को पूरी किया जाए। मैं अपने चैनल के द्वारा इन लोगों की मांग को पूरी करने के लिए कहूँगा। एक लोग और हैं, उन लोगों से हम जानकारी लेना चाहते हैं, देखते हैं वो क्या बताते हैं। यहाँ पर धरना किस विषय को लेकर के हो रहा था? यहाँ पे धरना सड़क के लिए हो रहा था। हम लोग को आने जाने में बहुत कठिनाई होती है। सड़क के मामला में सर साइकिल से जाने में बहुत दिक्कत होती, मोटरसाइकिल तो आप छोड़ दीजिए। केवल सड़क हम लोगों को मिल जाए बस ठीक है। मांग आप लोगों को पूरी हुई कि नहीं हुई? मांग पूरी हुई। एक ठो ईंटा तो हटावा नहीं गया तो मांग कहाँ से पूरी होगी? तो सरकार से प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे आप? बस प्रशासन से हम लोगों को रोड मिल जाए, बस ये कहना चाहेंगे। बस जैसा कि अगर इन लोगों को रोड मिल जाएगा तो ये लोगों को किसी प्रकार का शिकवा नहीं रहेगा, लेकिन इन लोगों का आरोप है कि अगर इन लोगों के लिए आने जाने के लिए रास्ता हो जाएगा तो अयोध्या जाने के लिए आसान होगा, और अगर ये लोग घूम कर जाना पड़ेगा तो 11 किलोमीटर दूरी पर इन लोग। हाँ, 11 किलोमीटर।
लगभग कितना दूरी पर आप लोगों को जाना पड़ेगा? 11 किलोमीटर। कितना दिन से कितना दिन तक धरना चला था? ये करीब 2-3 दिन चला था धरना। 2-3 दिन चला हाँ। था। प्रशासन की तरफ से कुछ नहीं हुआ? नहीं, कुछ नहीं हुआ। आश्वासन दिया गया लेकिन बस आश्वासन दिलाते रहते हैं कि बस काम शुरू होगा, बनने वाली है। आश्वासन पर आश्वासन मिलता है? जी जी, कुछ काम नहीं होता जी बस रास्ता को रोक दिया गया है। जो लोग धरना पर बैठे थे कह रहे थे कि अगर ये रास्ता सिर्फ देवकाली अयोध्या जाने के लिए बना था, इसी रास्ते को रोक दिया गया है सरकार के द्वारा इस रास्ते को रोक दिया गया। आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है। जो कि एयरपोर्ट यहाँ जो एयरपोर्ट का निर्माण कराया जा रहा है, अब हम अपने कैमरे के द्वारा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। आने जाने में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। देखिए किस प्रकार लोग अपनी बाइक को लेकर के उधर जा रहे हैं और यहाँ गड्ढा खन दिया गया है, जो कि हम आपको अपने कैमरे के द्वारा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और इस रास्ता को रोक दिया गया है एयरपोर्ट बनाने के लिए। रास्ता क्यों टूट रहा है? ये हवाई अड्डा से टूट रहा है। तो क्यों टूट रहा है, कुछ बताएंगे इसके विषय में? नहीं, हम कुछ नहीं बता पाओगे। कहाँ के रहने वाले हैं आप? अरे हम दूर के रहने वाले हैं। हम तो कहाँ निकले थे इधर? इधर देवकालीन जा रहे हैं। देवकाली? देवकाली जाने के लिए कोई रास्ता और है कि नहीं है? हाँ, आगे से है। हाँ। तो ये रास्ता तो देख रहे हैं टूट रहा है। अब तब क्या करेंगे? अब यही बाकी आज तो नांग के जाएंगे और क्या करेंगे। एयरपोर्ट बनने से कितना लाभ होगा आप लोगों को? हमारे सबका का हुए, अब तो दूर बहुत तो एयरपोर्ट बनने से किसी का लाभ होगा कि नहीं होगा? अब लाभ न हुआ तो काहे कि सब करबे करते भैया। काहे खोबे करते। चलिए ठीक। क्या कहना चाहेंगे आप, कुछ कहेंगे? नहीं साहब, कुछ नहीं। ठीक। जो धरना चल रहा था, किस विषय को लेकर धरना चल रहा था आपका? सबसे पहले अपना परिचय थोड़ा बता दीजिए। हमारा नाम कृष्ण सिंह है। यही फिरोजपुर के निवासी हैं और यहीं एक खाद की दुकान पे रहते हैं। तो किस विषय को लेकर के धरना चल रहा था? यहाँ जो है ये सड़क जो है हवाई अड्डा के लिए, जो सड़क हवाई अड्डा ब्लॉक हो रहा है, हवाई अड्डा के छात दिवाली बन रही है, वही जो है ये सड़क जो है हम लोगों के यहाँ से देवकाली जाती है, देवकाली बाईपास, वही ये ब्लॉक हो रहा है सड़क। तो ये सड़क ब्लॉक होने से हम लोगों को बहुत दूरी से जाना पड़ेगा। तो ये बगल से एक सड़क है फौजी चौराहा से, मतलब कच्ची बनी हुई है, उसी को हम लोग मांग कर रहे थे पक्की बन जाएगा तो हम लोगों का रास्ता थोड़ा नज़दीक पड़ जाए, सीधा हो जाए। तो आश्वासन दिए थे, सब आए थे अधिकारी लोग और एमएलए एमपी आए थे, लेकिन आज तक कुछ हुआ नहीं। अभी इस समय बंद हो गया है। अब बहुत कठिनाई हो रही है जाने के लिए फैजाबाद। अच्छा, इस समय रास्ता को बंद कर दिया गया है? इस समय एकदम बंद कर दिया गया है। कोई बहुत दूरी से सबको जाना पड़ रहा है इस समय जो है, इसलिए सबको बहुत परेशानी हो रही है। आप लोग कहाँ कहाँ गए थे? हम लोग डीएम के यहाँ गए थे और यहाँ विधायक और सांसद के यहाँ गए थे। तो कुछ आश्वासन सिर्फ मिला, कुछ हुआ नहीं?
आश्वासन मिला था कि बगल से वो सड़क जो आप लोग मांग कर रहे हैं बन जाएगी, लेकिन आज तक कुछ हुआ नहीं। न गिट्टी पड़ रही है, खरंजा तो पहले का था लेकिन दूब और घास और मट्टी पड़ गई है और रास्ता बहुत ख़राब हो गया है, इसलिए अभी जो है कुछ उधर जाने का रास्ता है नहीं, ठीक कोई जा नहीं रहा है। आप लोग अगर अयोध्या जाना चाहते हैं तो कितना दूरी पर, अगर ये रास्ता ब्लॉक हो जाती कितना दूरी पर होगा? अरे करीब 11 किलोमीटर हो जाएगा हम लोगों को दूरी। जहाँ 4 किलोमीटर जाते थे, पहुँच जाते थे नाका और जौकाली बाईपास, तहाँ अब आज चल करीब 10-11 किलोमीटर पड़ जाएगा। तो इस समय हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही चाहते हैं हम लोगों का रास्ता जो है वही फौजी चौराहा से जो है नाका जाने के लिए मिल जाए तब भी ठीक है। ये तो बन नहीं पाएगा क्योंकि बीच से है, वही अगर रास्ता मिल जाए तब भी हम लोग चले जाएं आराम से कम नहीं ज़्यादा 6-7 किलोमीटर पड़ जाएगा तब भी, लेकिन तब भी ठीक है कि हाँ मिल जाए एक रास्ता। ये फौजी चौराहा से सीधे जो है वहाँ ये जो मेडिकल कॉलेज के लिए सड़क जाती है वहीं पर मिल जाएगा, तो हम लोगों को रास्ता जो नज़दीक हो जाएगा। जैसा कि हम भी सरकार से यही गुजारिश करेंगे कि इन लोगों को जो रास्ता की लोग मांग कर रहे हैं और धरना पर बैठे थे वही उन लोगों को रास्ता निकाल दिया जाए, ताकि इन लोगों को आने जाने में दिक्कत न हो और ये लोग सुचारू रूप से जाएं। और प्रशासन के द्वारा अगर इन लोगों को सिर्फ ये भी कहा जाता है कि किसी बात को ले करके टाल दिया जाता है, लेकिन सरकार से और प्रशासन से यही हम भी कहना चाहेंगे कि इन लोगों को मांग को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। जय हिंद।